दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है विजय कुमार। मैं हूँ एक इंग्लिश लेखक। मेरी 10 किताबें हैं जिसमें मैंने लगभग इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और वैदिक धर्म में जो गंदगियाँ भर दी गई हैं उसका खुलासा किया है। और ये जो आज हम जिस श्रृंखला में जो चौथा चैप्टर है, आज ये तीसरा वीडियो है, सॉरी, तो हमने ये बताने की कोशिश की है कि जो बाइबिल भी एक झूठ का पुलिंदा है और बाइबिल का जो पहला ही अध्याय है जिसको कि हम उत्पत्ति के नाम से जानते हैं, जिसको इंग्लिश में जेनेसिस कहा जाता है। आपको ये विदित करवाते हैं कि बाइबिल का ओल्ड टेस्टामेंट और तोरा यानी यहूदियों की धर्म पुस्तक अब एक ही है। अब ये धर्म है या अधर्म है या मूर्खता है, इसका फैसला आप करो। कि कोई धर्म का मतलब धारण करने योग्य होता है, विच इज़ एबल टू एडोप्टेशन और एडोप्ट विच कैन बी अडॉप्ट, यानी अच्छी बात है। अब इस तरह की मूर्खता पर परी बातें जो बाइबल में लिखी हैं, एक झूठे यहोवा, जिसको हिंदी में ईसाई हमारे भाई परमेश्वर कहते हैं, उसी की जो उत्पत्ति का तीसरा चैप्टर, 2 चैप्टर मैं पहले बता चुका हूँ कि कितनी बड़ी मूर्खता है। आइए तीसरा अध्याय शुरू करते हैं हम आपको। तो दोस्तों ये बुक है उत्पत्ति अध्याय तीसरा। इसकी पहली आयत या वर्ष क्या कहती है? यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। अब बनेले पशु कौन होते हैं? जिनके सींग होते हैं। अब सांप के कौन से सींग होते हैं भाई? और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? जिस तरह एक झूठ और फ्रॉड, एक नकली आदम, नकली हव्वा बनाकर एक नकली अदन के गार्डन में उसको रखा, जिसको इंग्लिश में ईडन गार्डन कहा जाता है। ये ईडन गार्डन जो कलकत्ता का स्टेडियम है, वो अंग्रेज़ों की उसी मूर्खता का परिणाम है। जो ईडन गार्डन जिसमें कि अब क्रिकेट मैच होते हैं, उसका नाम बदल देना चाहिए। मूर्खता है। ईडन गार्डन नाम का कोई चीज़ आज तक नहीं मिली। तो सांप पूछ रहा है मानव से, स्त्री से, क्या पूछ रहा है? क्या सच है कि ये परमेश्वर यहोवा ने कहा है तुम वो किसी वृक्ष का फल न खाना, वाटिका जो अदन में रखी गई है? और इस पृष्ठ क्या कहते हैं? या हल्ला हल्ला हल्ला। और सांप ने आदम की पत्नी हिवा से पूछा, हमारी माता श्री से पूछा, क्या ये सही है कि फल ना खाया जाए? ये पादरियों की वाणी बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मूर्ख है, पेटीकोट पहन के घूमते रहते हैं। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के हम खा सकते हैं? स्त्री बोली, हव्वा बोली, हम सबके फल खा सकते हैं। पहली बात है तो सांप कौन सी ज़बान बोलता था? ये बाइबल हिब्रू में लिखी गई है। तो आज वो सांप क्यों नहीं मिलते जो हिब्रू बोल सकें? और सांप तो बोलता ही नहीं है। और सांप जो है सुन भी नहीं सकता, क्योंकि सांप के बाह्यकरण नहीं होते, अंतःकरण होते हैं, जिनसे हम स्टिक या चलने की धमक को महसूस कर सकता है। वो तो सांप सुन ही नहीं सकता, बाह्यकरण तो होते नहीं, वो धमक महसूस कर सकता है। तो सांप ने पहले तो बोला कैसे, हिब्रू कैसे सीखी? जिसमें ओरिजिनल बाइबल लिखी हुई है, हिब्रू में लिखी गई है, ये जो तोरा है, जो आज इज़राइल में बोली जाती है। और फिर उसने सांप बोला कैसे और सांप ने सुन कैसे लिया? और सांप कब से हिब्रू जानने लगे? तो स्त्री ने सर्प से कहा, अब सांप से वो भी बात कर रही है हवा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं? कह रहे सारे फल खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा, न तो तुम उसको खाना न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। कह रहे जो वाटिका के बीच में वृक्ष है उसको मत खाना। और वो वृक्ष क्या था? ज्ञान का वृक्ष था। अब सबको पता है कि धर्म में ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, मूर्खता की आवश्यकता होती है। जिस तरह ब्रह्मा के थूक से हिंदू ब्राह्मण पैदा हो गया, लार और थूक से, क्या ब्रह्मा के लार में स्पर्म और ओवम है जो फर्टिलाइजेशन हो गया और बच्चा पैदा कर दिया?
इसी तरह की मूर्खता ये है कि बीच वाला जो फल है, वृक्ष है, उसमें जो फल लगता है वो ज्ञान का फल है, यानी कि मूर्ख ही रहना तुम। इसलिए प्राय धार्मिक लोग मूर्ख होते हैं। और पिछले वीडियो में तो मुझे बहुत गाली दी है उन्होंने, और गाली देने से इस बात की तस्दीक पुष्टि नहीं हो जाएगी कि बाइबल सही है। बाइबल मूर्खों द्वारा पढ़ी जाने वाली किताब, मूर्खों द्वारा मानी जाने वाली किताब रहेगी कि विज्ञान ने साबित कर दिया है कि बाइबल का रचयिता एक सुपर डुपर स्टूपिड और मूर्ख व्यक्ति है, और ये पादरी भी उसी मूर्खों की श्रेणी में आते हैं। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। सांप, यानी सांप ज़्यादा जानता है। सांप की बुद्धि कितनी होती है? छोटा सा ब्रेन होता है। और इंसान का ब्रेन, हालांकि आदम हवा तो काल्पनिक चीज़ है, वास्तविकता में इंसान का ब्रेन सबसे बड़ा है उसके शरीर के साइज के हिसाब से। यूँ तो हाथी का ब्रेन हमसे बड़ा है, लेकिन उसका साइज भी तो हमसे कितना बड़ा है। कंपेरेटिवली जो प्रतिशत है, हमारा ब्रेन हाथी से भी बड़ा है। अगर हमारा शरीर हाथी के बराबर हो जाए तो हमारा जो मस्तिष्क का घना जो कैविटी है क्रेनियम की, जिसको कपाल बोलते हैं, उसका घनत्व तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन वहाँ सांप जो इसको सलाह दे रहा है, इसको आदम को, जो कि नकली है, ईव को जो उसकी घरवाली है। अच्छा जी, आगे क्या करा? तो सांप बोल रहा है, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, ज्ञानवान हो जाओगे। लेकिन यार, बाइबल के यहोवा को क्या लेना देना कि कोई मनुष्य मूर्ख ना रहे? क्योंकि जिन्होंने बाइबल लिखी उन्होंने पहले ही बोल दिया कि जब भी ज्ञान आ जाएगा ये बाइबल के परकच्चे उड़ जाएंगे। इसलिए आज स्वीडन हो, नीदरलैंड हो, जो इस स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, ठंडे मुल्क हैं, हेलेंस्की किस्म आती है, फिनलैंड वगैरह, ये जो मुल्क हैं जो कि जर्मन से ऊपर हैं, ब्रिटिश के ऊपर हैं, जो सबसे लास्ट में यूरोप का जो नॉर्दर्न कोना है, उन कंट्रियों में नास्तिकता बढ़ रही है। इसी वजह से कि वो जानते हैं कि बाइबल एक झूठ का पुलिंदा मात्र है। और सांप कह रहा, तुम्हें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा। सो जब स्त्री ने देखा उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य, तब उसने उसी में से तोड़कर खाया और अपने पति को दिया, उसने भी खाया। अब वो फल खा लिया, लेकिन वो फल का नाम क्या है आज तक किसी को नहीं पता। कौन सा फल खाया ये आज तक किसी को नहीं पता। और कौन सा सांप था जो हिब्रू भाषा में बात करता था ये भी नहीं पता। आज वो सांप क्यों नहीं मिलते इजराइल में, जो हिब्रू भाषा में जिसे बाइबल लिखी गई है उसमें बात करें। तब उन दोनों की आंखें खुल गईं, उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं। सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ कर लंगोट बना लिए। अब वो अंजीर वहीं मिलती थी, अब आम के पत्ते तो जोड़ेंगे नहीं, इजराइल में आम तो मिलता नहीं, तो लंगोट बना लिए, यानी बुद्धि आ गई। अब बुद्धि आ गई तो भाई एक बार बताओ, जानवर तो अभी तक नंगे रहते हैं, सांप तो अभी तक नंगा रहता है, तो सांप को क्यों नहीं बुद्धि दी यहोवा ने? वो भी कपड़े पहन ले। सांप की बात मानकर आदम और हव्वा तो कपड़े पहन रहे हैं। तो इस तरह की मूर्खताएं हैं। तब यहोवा परमेश्वर को दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। अब यहोवा जो है बाइबल का तो निराकार है, उसका तो शरीर ही नहीं है, फिर छिपना किससे था? यानी कि इतनी मूर्खता, इतनी स्टूपिडिटी, इतनी बेवकूफ़ियाँ इस बाइबल के तीसरे चैप्टर में, उसका कोई अंत नहीं है। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? अब आदम तो, परमेश्वर तो सबको जानता, उसको पता ही नहीं आदम कहाँ है। और आदम, अब परमेश्वर ने कौन सी भाषा में बात करी? हिब्रू जानते थे परमेश्वर, और आदम ने हिब्रू सीख ली। सांप भी हिब्रू जानता है, ये बड़ी अच्छी बात है भाई। उसने कहा मैं तेरा शब्द बाड़ी में सुनकर डर गया, क्योंकि नंगा था इसलिए छिप गया, क्यों? बुद्धि आ गई ना। और उस सांप ने क्यों नहीं फल खाया भाई? सांप को तो पहले खाना था, सांप को पता था कि उसे बुद्धि आ गई। यानी सांप ने भी फल खाया होगा जब तो बुद्धि आई उसको, जब तो उसने कहा उस फल को खाओ बुद्धि आएगी। तो सांप ने कपड़े क्यों नहीं पहने? वो क्यों नंगा था? जब इनको शर्म आई, सांप को क्यों नहीं शर्म आई?
यानी सांप बेशरम है, बाइबल का सांप बेशरम है, बुद्धिहीन भी नहीं है, बुद्धिहीन है। उसने कहा किसने तुझे चिल्लाया, बताया, चिताया, मैंने बताया कि तू नंगा है। जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे बरजा था, नहीं रोका था, क्या तुझने फल खाया? आदम ने कहा जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा तूने क्या किया? स्त्री ने कहा सांप ने मुझे बहका दिया तब मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा तूने जो किया है इसलिए तुम सब घरेलू पशुओं, बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। तो जो सांप जो है ना, सांप के भी पहले फिन होते थे, पंख। जब सांप जमीन पर चलने लगे धीरे धीरे इनकी जो पैर गायब हो गए, पैर, ये जैव एवोल्यूशन की बात है, पैर गायब हो गए और सांप मिट्टी नहीं चाटता है, सांप भी शिकार करता है। पेट के बल इसलिए चलता है कि धीरे धीरे ये रेंगने वालों में बदल गया। ये चूहे खाने होते थे, इसको वो खाने होते थे, इसलिए इसके धीरे धीरे पैर गायब हो गए। लेकिन ना यहोवा का पता है ना नहीं पादरियों को पता है, जो पादते ही रहते हैं। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा तूने जो किया है अच्छा तो हो गया, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच, तेरे वंश और इसके वंश के बीच बैर उत्पन्न करेंगे। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। कि सांप एड़ी डसेगा और तू उसको कुचलेगा। लेकिन बाइबल के मूर्ख परमेश्वर यहोवा को यह भी नहीं पता था कि सिर्फ 15 या 12% सांप ही जहरीले हैं, बाकी 87 से 85% सांप विषहीन सांप हैं। फिर उसने स्त्री से कहा मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी, वह तुझ पर प्रभुता करेगा। वो कह रहे तेरे लालसा तेरे पति की तरफ होगी, प्रभुता करेगा। अरे तो हार्मोन का कमाल है ना स्त्री पुरुष का, इसमें कौन क्या है? फिर आदम से उसने कहा तूने जो अपनी पति की बात सुनी, जिस वृक्ष के फल में तुझे आज्ञा दी थी तू उसे न खाना, उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू अपनी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। अब उपज में जीवन भर दुख के साथ क्या खाएगा भाई? खेती तो बहुत दिनों से पैदा हो रही है, बाइबल तो 2500 साल से ही है। और सबसे पहला जो खेत उगाया वो तो यहूदी थे ही नहीं, वो तो यहूदियत से पहले वाले धर्म थे। धर्म कितने दिन के? जुम्मा 9 दिन के। हालांकि सिद्धांतु त्रिवेदी जैसे मूर्ख करोड़ों साल का ये सनातन वैदिक धर्म बताते हैं, सब बेवकूफ़ी की बड़ी बात है। साइंस ने सिद्ध कर दिया है कि बाइबल झूठ का पुलिंदा है, मनुस्मृति झूठ का पुलिंदा है। और आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं वही आदि माता हुई है, सबकी माँ होगी हव्वा। पसली में से निकली सबकी माँ है। अरे मूर्खो, तुम्हारा परमेश्वर भी मूर्ख, बाइबल लिखने वाला भी मूर्ख। हम जैव विकास से हजारों जोड़े एक साथ बने हैं। ये कोई आदम हव्वा और मनु और क्या है, मनु से उत्पत्ति नहीं हुई है, जो हिंदुओं के धर्म में भी है। यहोवा ने परमेश्वर से कहा उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। अरे भाई चमड़े के अंगरखे पहना दिए बना के, अब उनको तो बुद्धि आ गई थी, खुद ही पहने इंसान ने, कोई यहोवा वहाँ ने नहीं फैलाई। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल तोड़ के खा ले और सजा जीवित रहे। तब यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की बाटी में निकाल दिया और उस भूमि पर छोड़ दिया जिसे वह बनाया गया था। अब एक बात बताओ, सांप को वहीं अदन की वाटिका में रहने दिया और मनुष्य को जैसे कि मानो कि अदन की वाटिका कोई आसमान में हो। ये सारा खेल यहीं का है, इजराइल के आसपास का है, और किताब जो है इंसानों द्वारा लिखी गई है। इसलिए आदम को निकाल दिया जीवन भर। हमारा आदम की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों और उसके चारों घूमने वाली ज्वालामुखी तलवार को भी नियुक्त कर दिया, और ज्वालामुखी तलवार को भी नियुक्त कर दिया। अब बताओ ऐसी कौन सी तलवार है जिसमें से आग निकलती है? यानी कि इतनी मूर्खता है। और सवाल इस बात का है कि भाई भगवान जो परमेश्वर है मूर्ख क्यों नहीं रहने देना चाहता था? यद्यपि इस किताब को मानने वाले अभी भी मूर्ख हैं। तो ये देखा, तीसरा इसका अध्याय ख़त्म हुआ उत्पत्ति बुक का, जिसमें साबित हो गया कि बाइबल मूर्खों द्वारा लिखी गई किताब है। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।